देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन की प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रिपीट करते हैं। और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचडीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैंपलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन लेनी पड़ेगी। देखिए, लंबा ये है कि जवाबदेही जहां जहां बन रही है इसमें एक्सीएंस, एसडीओज, अपने जेईज, सुपरिंटेंडेंट, एसीज, जो जहां जहां जिसका फेलियर है, करीब 80 ऐसे लोग हैं। और जो जवाबदेही जहां जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई है, एसडीओ पे भी कार्रवाई हुई है, एक्सीएन पे। मैम, जेई मतलब इसमें जेई का क्या काम था जिसमें जो है उसको जेई को कार्रवाई के तहत उस पे मतलब उसमें लिया गया? ऐसी एसडीओ की क्या भूमिका रहती है, एक्सीएन की क्या भूमिका रहती है? ऐसा है, प्रोजेक्ट्स इनके सुपरविजन के नीचे होते हैं और उसके अनुसार मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी होती है। सेक्शन 7, सेक्शन 8 होता है। तो जहां बिल्कुल आप प्रोजेक्ट के जितना आप निकट हो उतनी आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती है, एक आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। और उस तरीके से इसलिए चाहे जेईज हो, एसडीएस हो या एक्सीएंस हो, सेक्शन 7, बाकी 8 और डिस्प्लेजर लेटर्स जो हैं वो देखेंगे अब कि किस प्रकार से सारा की सारा, जैसे आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है अब ये शुरू हो चुकी है। मैंने जैसे कहा कि विभाग, ये बात सामने आई है और कड़क एक्शन विभाग ने किया। चीफ इंजीनियर की क्या भूमिका रही? मैम, 2 चीफ इंजीनियर का भी इसमें जो है नाम है। देखिए, विभाग के बारे में इतना लंबा चौड़ा जो आप पूरा बयान आपने देख लिया है कि किस प्रकार से जहां जहां जो जवाबदेही जिसकी है वो सख्त रूप से उसके साथ डील करा जाएगा। प्रोसेस ये वैसे भी विभाग देखता रहता है कि सही सब जगह सही काम हो रहा है या नहीं। जो विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट हमारा जो विभाग का, ये भी उसमें भी आता है कि वो देखे कि सब तरीके से अच्छी तरीके से काम हो रहा है, कहीं कोई गफलाबाजी नहीं हो रहा है। तो ये इसमें क्या मतलब कुछ अमाउंट का भी सामने आया है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कैसे हुआ है, कोई कंपनी के साथ हेराफेरी की सामान में, या मतलब किस तरह से क्या आया है? जैसे मैंने आपको बताया, कंक्रीट सैंपल्स हैं और पाइप्स के सैंपल्स हैं। और इसके लिए भी अब इसकी जो रिकवरी के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, अभी भी कोशिश की जाएगी कि उनसे ये रिकवर हो। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होगी और कितने कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व, फिर आगे भविष्य में उन पर क्या किस तरह का कार्रवाई? मैंने जैसे कहा कि ये जो मामला आपके सामने आया है ये इसलिए आया है क्योंकि बहुत सख्त कदम विभाग ने उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, और किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। सैंपल लिए इसका कोई आंकड़ा बना?
ये सारा की सारा विभाग की जिम्मेदारी है, वो हमारे पास है। इससे अलग एक प्रश्न है, मानसून अब आने वाला है तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है, क्योंकि नालों की सफाई है या नहरों वो लगातार मेरी ये जो है फ्लड कंट्रोल की जो मीटिंग्स हो रही हैं और सब कुछ ऑन ट्रैक है। ये साउथ प्रोजेक्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई है। साउथ प्रोजेक्ट में कहाँ क्या स्थिति है आज, किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे हरियाणा के लिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे डैम बनने की एक जो ये नेशनल प्रोजेक्ट है और ये करीब 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन और पावर कंपोनेंट है। तो ये प्रोजेक्ट अगर हमारे लिए ये अगर पास होता है और ये शुरुआत इसकी होती है तो हमारे लिए 709 क्यूसेक जो टॉन्स नदी के ऊपर ये जो ट्रिब्यूटरी है यमुना पे वहां पे बनेगा और ये हमको 709 क्यूसेक का बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी 2 दिन पहले हम सबकी मीटिंग भी ली थी विभाग की और मेरा मानना ये है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उस ये इस विषय को लेकर अब वो आगे बढ़ाएंगे इस बार। 11 साल के आज सरकार उपलब्धि जो बता रही केंद्र सरकार, क्या ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्व एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए कि शायद संभव ना होता अगर कोई और होता। 370 की धारा, चाहे वक्फ का लॉ, 3 तलाक का लॉ, अभी ही आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर भारत को जब लीड